जी, नमस्कार। इस हफ्ते हम बात करना चाहेंगे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें अभी इस हफ्ते एक मिट्टी सत्याग्रह का कार्यक्रम हुआ, अ, जिसमें 2 यात्राएँ, एक दांडी से शुरू हुई और दूसरी शुरू हुई बड़वानी में मेधा पाटकर के नेतृत्व में। ये यात्राएँ गाँव-गाँव की मिट्टी लेके गुजरात के तो सभी गाँवों से, करीब 800 गाँव से, और जो वहाँ करीब 40 मंडियाँ हैं, वहाँ से भी आया, क्योंकि मंडी वालों का कहना है कि हम चाहते हैं कि मंडी बनी रहे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है किसानों की, वो बनी रहे। मध्य प्रदेश के बहुत सारे गाँव से यात्रा मंदसौर भी गई, जहाँ पिछली शिवराज सिंह की सरकार में किसानों पे गोली चली थी, किसान शहीद हुए, और ये यात्राएं राजस्थान में मिली, और फिर राजस्थान से ये यात्राएं आगे बढ़ी और हरियाणा होते हुए ये कल पहुंची, परसों देर रात पहुंची ये शाहजहांपुर बॉर्डर, जो राजस्थान का बॉर्डर है हरियाणा के साथ। और उसके बाद ये वहां से आगे बढ़ी, कल ये पहुंची टीकरी। टीकरी में मैं इस यात्रा में शामिल हुआ। शामिल तो मुझे शाहजहांपुर होना था, लेकिन शाहजहांपुर जो बॉर्डर है वो दिल्ली से 120 किलोमीटर, तो कोई साधन न मिल पाने की वजह से समय पे हम वहां जा ना पाए। लेकिन टीकरी बॉर्डर, जो जो कि एक मेट्रो स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है, नांगलोई के आगे ये है, वहां पे यात्रा पहुंची, और हम लोग वहां इस यात्रा से मिले। यात्रा का कुल उद्देश्य ये था कि गांव-गांव से मिट्टी, और खास करके शहीदों के गांव की मिट्टी, तो जैसे पंजाब में जो शहीद हुए हैं आज़ादी के आंदोलन में, उनके गांव की मिट्टी, छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी के गांव की मिट्टी, चंद्रशेखर आजाद के गांव की मिट्टी, ऐसे सब शहीदों की मिट्टी वहां लाई गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके गांव की मिट्टी, गांधी जी के ने जहां दांडी सत्याग्रह किया था, दांडी से ही यात्रा शुरू हुई थी, वहां की मिट्टी, साबरमती आश्रम की मिट्टी, मुल्ताई में जहां किसान शहीद हुए थे और जब डॉक्टर सुनीलम के नेतृत्व में हुआ आंदोलन हुआ था, वहां की मिट्टी, मंदसौर में जैसा मैंने बताया, हाल ही में जहां किसान शहीद हुए, वहां की मिट्टी। तो ऐसे कई जगहों से मिट्टी वहां आई थी। उत्तर प्रदेश के भी 25 जिलों की मिट्टी वहां लेके पूनम पंडित, जो इस आंदोलन के दौरान उभरी हैं, एक एक युवा युवती हैं, जो एक एक नेतृत्व जिनका दिखाई पड़ रहा है इस आंदोलन में, बहुत लोकप्रिय नेतृत्व है उनका। और उत्तराखंड से जबर सिंह भाई आए थे मिट्टी लेके। तो इस तरह से जगह जगह, दिल्ली से फैजल खान सबका घर की मिट्टी लेके आए, तो जगह जगह की मिट्टी वहां पहुंची, और उस मिट्टी को लेके हर एक धरना स्थल पे, यानी कि शाहजहांपुर पे, टीकरी में भी आपको बता दें 2 मंच लगे हुए हैं। एक भारतीय किसान यूनियन उग्राहा समूह का मंच लगा हुआ है, पहले यात्रा वहां पहुंची, वहां पे एक स्मारक बनाया गया, और उसके बाद यात्रा पहुंची जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का जो मंच है, टीकरी। आपको बता दें कि बहुत बहुत लंबा धरना स्थल है, लंबाई में बहुत धरना स्थल है। सिंघू पे संख्या के हिसाब से वो बड़ा धरना स्थल है, लेकिन टीकरी के 2 छोर पे 2 जो मंच लगे हुए हैं, दोनों जगह यात्रा की। दूसरा जो धरना स्थल है, वहां जो दृश्य हमने देखा, वो दिल को झकझोरने वाला। एक एक वहां पे मूर्ति लगी है जिसमें एक किसान है, इसको पश्चिम बंगाल के कुछ कलाकारों ने बनाया है, जिसके एक हाथ में हल है और दूसरे हाथ से उसने एक दूसरे किसान की लाश अपने कंधे पे पकड़ी हुई। आपको मालूम है कि 320 किसानों ने अपना बलिदान दिया है इस किसान आंदोलन के दौरान। कुछ बुढ़ापे के कारण, मौसम
के कारण कड़ी ठंड, अब गर्मी शुरू हो गई है, और कुछ बीमारी के कारण, और कुछ ने आत्महत्या भी की है। ऐसे 320 किसान, और नहीं भूलना चाहिए कि 3 घोड़े भी उसमें शहीद हुए। जब 26 जनवरी को निहंग साधु अपने घोड़े लेके जब दिल्ली में प्रवेश किया, उन्होंने निहंग साधुओं का एक जत्था घोड़ों के साथ सिंघू बॉर्डर की पहली कतार में खड़ा है, जो वहां लोग धरना दे रहे हैं, और ये साधु अ, अपने घोड़ों के साथ घुसे थे दिल्ली में। पुलिस के लाठीचार्ज में घोड़ों पे भी लाठियां लगी, और 3 घोड़े आपको बता दें शहीद हुए। तो 320 किसान और 3 घोड़े जो शहीद हुए हैं इस किसान आंदोलन में, ये बहुत ही दुख की बात है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन किसानों की मृत्यु पे कोई शोक व्यक्त नहीं किया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि इन किसानों के परिवारों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाए, जैसे कि ये किसान कोई बहुत राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। और ये सरकार जो पूरी तरह से अडानी और अंबानी की गुलाम है, पूंजीपतियों के हित में जो नीतियां बनाती है, वो ये नैतिक भूमिका ले रही है कि किसान जो इस देश के ज्यादातर जो जो लोग हैं, जो किसानी खेती मजदूरी के काम में लगे हुए हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको उन्होंने एक उनकी छवि एक राष्ट्र विरोधी की बनाई हुई है। ये कितने शर्म की बात है। खैर, वो जो मूर्ति वहां बनी हुई है टीकरी पे, वो वाकई में बहुत दिल को झकझोरने वाली है। और मूर्ति में जो किसान है वो हरियाणा का है, जो लाश है वो पंजाब के किसान की है। तो एक तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसानों की एकता को भी इस मूर्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और जो सबसे वहां पे तसल्ली देने वाली बात थी जो दिखाई पड़ी, क्योंकि आपको मालूम है कि 26 जनवरी से सरकार ने किसानों के साथ कोई वार्ता नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बंगाल और असम के चुनाव से फुर्सत नहीं है। बंगाल की चुनाव को उन्होंने प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ है। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसा लग रहा है कि बंगाल में जाके प्रचार कर रहा है। इतने बड़े देश को चलाने से उनको इतनी फुर्सत मिल गई है कि वो जाके बंगाल में एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। और ये किसान आंदोलन को बिल्कुल एक तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि 3 महीने पूरे हो गए, चौथा महीना चल रहा है जब किसान सड़क पे बैठा हुआ है दिल्ली में। वैसे तो पंजाब में यह आंदोलन बहुत पहले शुरू हो गया था, जहाँ रेल लाइनों को जाम किया गया था, सड़कों को जाम किया गया था। पंजाब में इस समय सारे टोल बूथ, हरियाणा में भी वो मुक्त हैं। तो किसान जगह जगह धरना दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई अपनी बैठक नहीं करने दे रहे हैं, कोई प्रेस वार्ता नहीं करने दे रहे हैं। इतना वहां विरोध है सरकार का। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने इस आंदोलन को पूरी तरह से नजरअंदाज करके वो अपना सारा समय बंगाल और असम में लगा रहे हैं। ये कितने दुख और शर्म की बात है। तो जो मैं कह रहा था, तसल्ली की बात यह है कि किसान डट के बैठा हुआ। कल जो दृश्य हमने देखा, जो किसानों के टेंट लगे हुए हैं बीच सड़क पे, हर एक टेंट में खाना बन रहा है। अब उन्होंने आसपास के बगीचों में भी टेंट लगा लिए हैं, क्योंकि आने वाली गर्मी में उनको गर्मी से बचने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब उन्होंने कड़ाके की ठंड बर्दाश्त कर ली, जो ज्यादा कठिन मौसम होता है, तो गर्मी भी निश्चित रूप से वो बर्दाश्त कर ही लेंगे। और कुछ जगहों पे कूलर वगैरह की व्यवस्था भी उन्होंने अपने लिए की है। ये सक्षम किसान है, तो वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनको ये धरना लंबा खींचना है। इसलिए
कोई इस प्रकार का कष्ट न हो जिससे कि जान ही खतरे में पड़े लोगों की, क्योंकि 320 लोग पहले ही शहीद हो चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि और किसानों को शहादत देनी पड़े। हमने वहाँ पे ट्रॉली टाइम्स अखबार भी देखा जिसके बारे में हम सुनते आ रहे थे अभी तक। जो हमारे मित्र नवकिरण नट और सुरमीत मावी को मिलाकर 6 लोगों का समूह उसको निकाल रहा है। तो उस अखबार की प्रतियां भी मैं अपने साथ लाया हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जहाँ हम लोग किसान पंचायतें कर रहे हैं, उन इलाकों में बाँटने के लिए। कल मैं इसको खुद उन्नाव लेके जाऊँगा जहाँ पे कि सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी का गाँव है। तो हमने ये देखा कि किसान आंदोलन पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। किसानों का जो संकल्प है, उसको केंद्र सरकार डिगाने में असफल रही है। बावजूद इसके कि 26 जनवरी के बाद मीडिया में किसान आंदोलन की कोई बहुत सकारात्मक छवि नहीं प्रस्तुत की गई है, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है 26 जनवरी की हिंसा के नाम पे। जिस हिंसा में एक किसान की ही जान गई, किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई। और किसान को ही नुकसान उठाना पड़ा उसका। लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा एक चित्र प्रस्तुत किया कि 26 जनवरी को कोई बहुत अनहोनी हो गई और लाल किले पे कोई अन्य झंडा फहरा दिया गया जो जो बिल्कुल हकीकत नहीं था। तिरंगा वहां पे लहर रहा था, निशान साहब का झंडा जरूर लहराया गया। जो जो कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, वो एक धार्मिक झंडा है। तो अ, किसान आंदोलन पूरी मजबूती से चल रहा है, लोगों का उत्साह बना हुआ है। उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि जरूरत पड़े तो इस धरने को वो और लंबा खींचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो और हमने तो सिर्फ एक जगह देखा, लेकिन हमारा अंदाजा ये है कि बाकी जगहों पे भी, यानी कि सिंघू में, गाजीपुर में, जिन 2 जगहों पे मुझे पिछले महीने जाने का मौका मिला था, और इसके अलावा शाहजहांपुर पे जहां मैं जनवरी में गया था, बाकी जगहों पे भी मजबूती से किसान डटे हुए हैं। बल्कि देश में अन्य जगहों पे किसान पंचायतें हो रही हैं, अन्य जगहों पे भी धरने चल रहे हैं। कल मुझे उस यात्रा में, मिट्टी सत्याग्रह में, जिसमें करीब 50 लोग थे, एक दतिया झांसी के पास एक जगह से एक नौजवान आया हुआ था। उसने बताया कि हमारे यहाँ 100 दिन से ऊपर का धरना हो गया, चल रहा है किसानों का। तो इस तरह से जगह जगह लोग किसानों के धरने भी चला रहे हैं। किसान आंदोलन पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। सरकार अगर इस मुगालते में है कि वो किसानों को थका देगी, तो ये उसका भ्रम है। किसान नहीं थकने वाला है। जो हमने कल दृश्य देखा, वो बड़ी तसल्ली के साथ वहां बैठा हुआ है और सरकार का इंतजार कर रहा है कि सरकार कब 3 जो किसान विरोधी कानून है उनको वापस लेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी अधिकार के रूप में किसानों को देगी। जो जो केंद्रीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक एक 3 सदस्यीय बनाई, तो 4 सदस्यीय समिति थी, लेकिन उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। जो 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने रिपोर्ट अभी 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 अपनी सर्वोच्च न्यायालय को जमा की है, ऐसा बताते हैं कि उसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने की संस्तुति है। तो सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कानूनी अधिकार के रूप में किसानों को देना ही पड़ेगा। और आखिर क्यों नहीं, जब बाजार में हर एक उत्पाद का मूल्य तय होता है, हर एक व्यक्ति की की आय, न्यूनतम आय तय होती है तनख्वाह के रूप में या न्यूनतम मजदूरी के रूप में, तो आखिर किसान के उत्पाद का मूल्य क्यों नहीं तय किया जा सकता? तय तो किया जाता था, लेकिन वो मिलता नहीं था। हम लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको मिलना चाहिए। जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आप तय कर रहे हैं किसान का 23 उत्पादों के लिए, कायदे से तो ये हर एक उत्पाद के लिए होना चाहिए और वो किसान को कानूनी अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है और इसको लेके आंदोलन अभी भी पूरे जोर से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको मानेगी
और मैं अंत इस बात से करूंगा, कल योगेंद्र यादव ने जो वहां भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कबीर का एक दोहा है, क्योंकि ये मिट्टी सत्याग्रह है, जगह जगह से मिट्टी लाई गई और उन्होंने कहा कि ये मिट्टी को बचाने की लड़ाई है। और फिर उन्होंने कबीर का वो दोहा कहा जिसमें मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगी। यानी कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब तो तुम्हें मिट्टी में ही दफनाया जाएगा। और गांव के इलाके में हमारे यहाँ अवध में ये कहते हैं, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं मिट्टी हो गई, यानी कि अब उसका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो योगेंद्र यादव जी ने कल टीकरी बॉर्डर से नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि आप अपना अहंकार छोड़ दें, क्योंकि ये जो किसानों की मिट्टी है एक न एक दिन जरूर आएगा जब आपको भी इसी मिट्टी में समाना है, यानी ये मिट्टी आपको रौंदेगी। तो इस चेतावनी के साथ ये कल मिट्टी सत्याग्रह का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ टिकरी बॉर्डर पे। आज वो कल रात को वहां रुके थे, आज वो गाजीपुर जाएंगे और गाजीपुर से फिर वो सिंघू बॉर्डर जाएंगे जहां मिट्टी की सत्याग्रह यात्रा का समापन होगा। यात्रा में मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, योगेंद्र यादव और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता देश भर के, पीएन लता, महाराष्ट्र से शाहिद जमाल साहब, मुजफ्फरपुर से विमल भानोट जो पिलानी में रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग यात्रा में शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद।